In this video, I am going to explain about polynuclear hydrocarbons, synthesis and reaction, which is the topic of pharmaceutical organic chemistry 2nd, unit 4th, B Form 3rd semester, part 1st. Polynuclear hydrocarbons. A polynuclear aromatic hydrocarbon is a hydrocarbon made up of fused aromatic rings molecule. जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं वो दो या दो से अधिक एरोमेटिक रिंग्स के फ्यूजन से बने होते हैं। मतलब कि जब दो एरोमेटिक रिंग्स आपस में फ्यूज करती हैं तब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म्स होते हैं। अनदर वे टू कंसीडर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूल्स मेड बाय फ्यूजिंग टू और मोर बेंजीन रिंग्स। जो पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं वो बेंजीन रिंग जो होती है वो दो या दो से अधिक बेंजीन रिंग जब आपस में फ्यूज्ड होती हैं तब पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म होते हैं। द सिंपलेस्ट सच केमिकल्स आर नेफ्थलीन हैविंग टू एरोमेटिक रिंग्स। जो सबसे सिंपल पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो है नेफ्थलीन जिसमें 2 एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हैं बेंजीन की and 3 ring compounds are anthracene and phenthrin। जो 3 रिंग कंपाउंड्स हैं जिनमें 3 रिंग्स फ्यूज्ड हैं वो है एंथ्रासीन तथा पेंथ्रीन। सिंथेसिस ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर अ क्लास ऑफ केमिकल्स that occur naturally in coal tar, crude oil and gasoline। जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो नेचुरली जो है आकर करते हैं कोल तार में पाए जाते हैं, क्रूड ऑयल्स में पाए जाते हैं तथा गैसोलीन में प्रेजेंट होते हैं। दे आल्सो आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल, ऑयल, गैस, वुड एंड टोबैको आर बर्न्ड। जब इन सभी सब्सटेंस को बर्न किया जाता है तब हमको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। अब इनको आप डिवाइडेशन देख लीजिए, इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज बेंजीनॉइड एंड सेकंड इज नॉन बेंजीनॉइड। अब जो बेंजीनॉइड है क्लास है उसको हम सब क्लास में डिवाइड करते हैं। आइसोलेटेड, इसमें जैसे आप पढ़ेंगे डाइफिनाइल मेथेन एंड ईटीसी, ट्राइफिनाइल मेथेन, ये सब जो हैं ये आइसोलेटेड मैथ है। जबकि फ्यूज्ड रिंग में जो है एनेप्थलीन, एंथ्रासीन, इन सभी टाइप्स की जो होती हैं। अब फ्यूज्ड रिंग में होती है लाइनियर एंड एंगुलर। लाइनियर में मैंने जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टेट चेन दे रखी है, ये लाइनियर एनेप्थलीन जो और एंथ्रासीन जो है वो लाइनियर है, लेकिन जो पेंथ्रीन है वो एंगुलर है, मतलब एंगल फॉर्म कर रहा है, कोण फॉर्म कर रहा है। फ्यूज्ड सिस्टम। अब फ्यूज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और फ्यूज्ड सिस्टम दो होते हैं। अब फ्यूज्ड सिस्टम में क्या होता है आप वो देखें। नेफ्थलीन सिंथेसिस। फर्स्ट इज हावर्थ सिंथेसिस। नेफ्थलीन कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बेंजीन थ्रू मल्टी स्टेप सिंथेसिस इन्वॉल्विंग फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड एरोमेटाइजेशन रिएक्शन एज आउटलाइंड इन द फॉलोइंग स्कीम। मैंने एक ग्राफ दे रखा है, आप उस ग्राफ में देखेंगे ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। जो नेफ्थलीन की हावर्थ सिंथेसिस है उसमें आप फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन भी पढ़ेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन भी उसमें होता है तथा एरोमेटाइजेशन रिएक्शन भी उसमें होता है। जैसा कि आप रिएक्शन में देख सकते हैं, सबसे पहले जो हो रहा है वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन। जब बेंजीन जो है सक्सिनिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड फॉर्म्स बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड, फॉर्म कर रहा है बीटा बेंजोइल बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड फॉर्म कर रहा है। आफ्टर दैट दिस कंपाउंड रिएक्ट विथ in the presence of ZnHgHCl. This reaction is called Clemmensen reduction and forms phenyl butyric acid, gamma phenyl butyric acid।
अब जो गामा फिनाइल ब्यूट्रिक एसिड है वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड से और H3PO4 से एंड फॉर्म कर रहा है अल्फा टेट्रालोन। अल्फा टेट्रालोन जो है वो फर्दर रिएक्ट कर रहा है, दिस इज आल्सो क्लीमेंसन रिएक्शन जो है ZnHg एंड HCl के प्रेजेंस में हो रही है, जिससे फॉर्म हो रहा है टेट्रालिन। टेट्रालिन जो है फर्दर रिएक्ट कर रहा है प्लेटिनम, इसमें जो है प्रेजेंट है एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। इसको जब हम हीट करते हैं तब यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है, इसी को जो है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन कहता है। मैं मतलब कि ये जो है एरोमेटिसिटी जो प्रॉपर्टी है उसको ये रिसीव कर रहा है और फॉर्म कर रहा है नेप्थलीन। सेकेंड प्रोसेस इज फ्रॉम कोल तार, synthesis of naphthalene from coal tar. According to the method, coal tar is taken as a raw material. इसमें जो है कोल तार को हम एज अ रॉ मटेरियल, एज ए कच्चा प्रोडक्ट, कोई भी कच्चा सब्सटेंस जो हम लेते हैं उसी को रॉ मटेरियल कहते हैं। नेप्थलीन इज फ्रैक्सीनेटेड थ्रू अ वेट रिमूविंग कॉलम। जो नेप्थलीन है उसको फ्रैक्सीनेटेड मीन्स आश्रित किया जाता है। फ्रैक्शन मीन्स जो होता है आसवन होता है, उसको जब आश्रित करते हैं किसी भी वेट रिमूविंग जो कॉलम के रूप में, फर्स्टली क्रूड नेप्थलीन इज ऑब्टेन। जो सबसे पहले प्राप्त होता है वो क्रूड नेप्थलीन होता है। तो उसको फर्दर हम जो हमको क्रूड नेप्थलीन प्राप्त होता है इज मेल्टेड एंड ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू रिमूव बेसिक इम्प्योरिटीज़। उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिनको हम सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा रिमूव करते हैं। जब उसके साथ मेल्ट करते हैं तो वो रिमूव हो जाती हैं। आफ्टर दैट वॉश द नेप्थलीन क्रिस्टल्स विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रिमूव फिनॉल्स एंड एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेल्ट किए हैं उसको रिमूव करने के लिए हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के और एक्वस सॉल्यूशन के साथ हम उसको वॉश करेंगे। नेप्थलीन इज डिस्टिलेटेड फाइनली टू गेट प्योर प्रोडक्ट। नेप्थलीन को फर्दर डिस्टिलेट किया जाता है प्योर नेप्थलीन प्राप्त करने के लिए। थर्ड इज पेट्रोलियम फ्रॉम पेट्रोलियम, नेप्थलीन सिंथेसिस फ्रॉम पेट्रोलियम। मोस्ट नेप्थलीन इज डेराइव्ड फ्रॉम कोल तार। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है नेप्थलीन का वो कोल तार के द्वारा ही होता है। फ्रॉम द 1960 टू 1990s, 1960 से 1990 के बीच में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नेप्थलीन, मतलब कि कुछ मात्रा में जो नेप्थलीन का सिंथेसिस किया गया वो हैवी पेट्रोलियम के फ्रैक्शन के द्वारा भी किया गया। ड्यूरिंग रिफाइनिंग के दौरान पेट्रोलियम के जो है उसका जब आसवन किया गया तब उससे भी हमको नेप्थलीन प्राप्त हुआ। तो ये वैसे ज़्यादा प्रचलन में नहीं आया क्योंकि इससे बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता था, जबकि कोल तार का जो है मोस्ट नेप्थलीन हमको उसी से प्राप्त होती है। इस रिएक्शन में है व्हेन वन methyl naphthalene is heated with hydrogen at about 60 degree Fahrenheit, then naphthalene is forms. When one methyl naphthalene is treated with hydrogen at the temperature of 400 to 60 degree Fahrenheit, then naphthalene is forms. Further is reaction of naphthalene. नेप्थलीन की रिएक्शंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड डिस्ट्रॉयस वन रिंग एंड यील्ड्स पैथेलिक एनहाइड्राइड। जब नेप्थलीन को हम रिएक्ट कराते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से in the presence of O2 at the temperature of 460 to 480 degrees centigrade, then pathalic anhydride is forms. Here it is the pathalic anhydride, and if we use acetic acid
as a solvent and CrO3 in the presence of CrO3 at the temperature of 25 degree centigrade, then 1,4-naphthaquinone is forms. ये सॉल्वेंट पर निर्भर करता है कि आप कौन सा सॉल्वेंट ले रहे हैं और आप किस कंडीशन पर रख रहे हैं, तब नेफ्थलीन अलग अलग रिएक्शंस प्रोवाइड कराता है ऑक्सीडेशन में। सेकेंड इज रिडक्शन। वन और बोथ रिंग्स ऑफ नेफ्थलीन कैन बी रिड्यूस्ड partially or completely depending upon the reagents and reaction condition। इसमें भी reagent और reaction की condition पर निर्भर है। जब आप नेफ्थलीन को ट्रीट कराएंगे C2H5OH in the presence of sodium, then reflux is formed। reflux जो है ये फॉर्म करता है जब आप किसी भी सब्सटेंस को कंडेंस कराएंगे। आप जैसे देखते हैं कंडेंसर लगा होता है, जब कंडेंस कराया जाता है तो उसमें रिफ्लक्स फॉर्म होता है। अब जब आप इस सॉल्वेंट से रिएक्ट कराएंगे तब फॉर्म करेगा 1,4 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन। जब आप C2H5OH एज अ सॉल्वेंट लेंगे तब। अगर आप नेफ्थलीन की जो रिएक्शन कराएंगे हेक्सानॉल से, ये हेक्सानॉल लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ Na, here also reflux is forms, but the product is changed। here 1,2,3,4 tetrahydronaphthalene is forms। and further if naphthalene reacts with H2PT के साथ हम जब हीट करेंगे तब फॉर्म होगा डेकाहाइड्रोनेफ्थलीन। further is nitration reaction। the third is nitration reaction। naphthalene treated with concentrated HNO3 in the presence of sulfuric acid, naphthalene forms अल्फा नाइट्रोनेफ्थलीन। आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि जब नेफ्थलीन को रिएक्ट कराया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 के साथ क्लिक कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन अल्फा नाइट्रोनेफ्थलीन इज फॉर्म्स। फर्दर इज सल्फोनेशन रिएक्शन। नेफ्थलीन treated with sulfuric acid at the temperature 40 degree centigrade, alpha naphthalene sulfuric acid forms at 165 degree centigrade, and beta naphthalene sulfonic acid formed at 40 degree centigrade temperature। यहाँ भी टेम्परेचर की कंडीशन है। जब नेफ्थलीन को हम कराएंगे 165 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब फॉर्म होगा बीटा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। अगर हम इसको H2SO4 के प्रेजेंस में 40 डिग्री टेम्परेचर पर कराएंगे तब फॉर्म होगा अल्फा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। एंड द further reaction is halogenation reaction। Naphthalene reacts with halogens like chlorine and bromine in the presence of CCl4 solution to form alpha halonaphthalene। इसमें आप क्लोरोनेफ्थलीन भी हो सकता है और ब्रोमोनेफ्थलीन भी हो सकता है। आप नेफ्थलीन लेंगे, उसको रिएक्ट कराएंगे किसी भी हैलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड जो है अल्फ़ा, यहाँ पर मैंने ब्रोमो लिख दिया है लेकिन आप जब ब्रोमीन लेंगे तभी ब्रोमो फॉर्म होगा। यहाँ पर अल्फ़ा हेलोनेफ्थलीन फॉर्म करेगा और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाएगा बाहर। द लास्ट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। इसमें जो है नेफ्थलीन रिएक्ट करेगा CH3COCl से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा एसिटाइल नेफ्थलीन इज फॉर्म्स।
एंड इन सेकेंड रिएक्शन जो है इसमें हम लेंगे CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 C6H5NO2 इन द प्रेजेंस ऑफ C6H5NO2 जो है नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रिएक्ट कराएंगे तो बीटा एसिटाइल नेफ्थलीन फॉर्म होगा। एंथ्रासीन सिंथेसिस। द फर्दर रिएक्शन इज एंथ्रासीन सिंथेसिस by Haber synthesis. In this reaction, benzene is treated with methylic anhydride in the presence of AlCl3 benzoic acid forms. अब एंथ्रासीन का सिंथेसिस जब हम कराएंगे हबार सिंथेसिस के द्वारा, तब हमको रिएक्शन जो है वो हमने ग्राफ दे रखा है। इसमें जो है जो प्रोडक्ट है उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसनट्रेटेड, वी विल गॉट एंथ्रासीन 9,10 डाइओन। आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ एंथ्रासीन 9,10 डाइओन with ZnHg डस्ट इज रिड्यूस्ड टू एंथ्रासीन। जो डस्ट है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी एंथ्रासीन में। आप रिएक्शन में देख सकते हैं जो बेंजीन है वो पैथोलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, देन आर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड इज फॉर्म्स। फर्दर इसको जो हम H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे तो एंथ्राक्विनोन जो 9,10 डाइओन है उसको हम एंथ्राक्विनोन भी कहते हैं। उसका जब फर्दर चेडन के प्रेजेंस में डिस्टिलेशन होगा तब हमको एंथ्रासीन प्राप्त हो जाएगा। हबार सिंथेसिस ऑफ पैंथ्रीन। इसमें मैंने रिएक्शन नहीं दे दी क्योंकि ये एज इट इज़ एंथ्रासीन के टाइप का है। आप इसको रिएक्शन के हिसाब से अपना थ्योरी लिख सकते हैं। इसमें जो है नेफ्थलीन रिएक्ट करेगा विद सक्सिनिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, देन 5 नेफ्थलीन 1 इल 5 ऑक्सोपेंटोनोइक एसिड फॉर्म होगा, जिसको फर्दर रिएक्ट कराएंगे हम ZnHg और HCl के प्रेजेंस में, तब फॉर्म करेगा 4 नेफ्थलीन 2 इल ब्यूटेनोइक एसिड। इसको फर्दर रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन फॉर्म होगा 2,3 डाईहाइड्रो पैंथ्रीन 4,1। फर्दर इसको हम जब Zn के प्रेजेंट में रिएक्ट कराएंगे तब ये फॉर्म करेगा 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोपेंथ्रीन। इसको हम जब पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे CO2 से तो हमको पैंथ्रीन प्राप्त होगा। मैंने इसमें जैसे आपको बताया था एंगुलर, आप देख सकते हैं इसको हम एंगुलर, ये आप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इसमें ये इस तरह से जाके इस तरह से है, तो इसी में जो है ये एंगल फॉर्म कर रहा है, यही है एंगुलर। नेक्स्ट हियर इज एंड ऑफ द वीडियो। I hope you understand this video carefully. Like and share my video and subscribe my channel Pharma Easy Study. So thank you.